करियर में मैंने बहुत बार सुना है, बिजनेस तो ठीक है। आप जो बोल रहे हैं ये बात सच है। लेकिन करियर एडवांसमेंट मैंने बहुत बार सुना है कि लोग इतना अच्छा इंटरव्यूज में परफॉर्म करते हैं लेकिन जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो ये क्यों होता है पहले तो, और लाल किताब की रेमेडीज क्या सजेस्ट करती है ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि फिर इसमें क्या होता है कि somebody will get डिमोटिवेट हो जाता है कि अब मुझे इंटरव्यू ही नहीं करना है, नहीं मिल रहा है जॉब, तो इसका क्या सिचुएशन होगा कि लोग इतना अच्छा परफॉर्म करें लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है? बहुत सारी चीज़ें आपने सही कहा है। समटाइम मैंने ये भी देखा है कि पर्सन की एजुकेशन कुछ और होती है, मेडिकल साइंस से है, बट वो एक इंटरेस्टेड हो रहा था रियल एस्टेट बिजनेस में। वो अपनी एजुकेशन से अर्न ही नहीं कर पाता, या जो भी उसने स्किल डेवलप किया उससे अर्न ना करके वो दूसरी जगह डाइवर्ट होता है। मल्टीपल इंटरव्यूज दे दिए, फिर समटाइम माइंड में आता है कि भाई हम इंडिया में हैं, बट मुझे सेटल यूएस में होना है, सेटल यूके में होना है, सेटल ऑस्ट्रेलिया में होना है। ये बहुत ज़्यादा एक माइंड के अंदर इल्यूजन या माइंड के अंदर एक डिज़ायर होती है, जो पर्सन को ग्रोथ मिल रही होती है, बट वो ग्रोथ उसे सीन ही नहीं कर पाता, देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो ग्रोथ जो डिज़ायर है उसकी, उसके आगे बहुत छोटी लगती है। अब होता क्या है, जितनी भी आपको माइंड में डिज़ायर्स आती हैं या थॉट्स आती हैं, दे आर कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्लानिटरी इफेक्ट। एट अ प्रेजेंट किसी ना किसी 2 से 3 प्लैनेट की दशा चल रही होती है, यानी उसका टाइम चल रहा होता है। वो उसे इन्फ्लुएंस करता है अपनी कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए उसका वीनस का फेस चल रहा है, दैट गोज फॉर 20 ईयर्स। अब उस वीनस के फेस के अंदर वीनस उसे अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड लग्जूरियस लाइफ स्टैंडर्ड, टुवर्ड हाई डिजायर्स, मेटलिस्टिक रिलीफ, मेटलिस्टिक थिंग्स, फॉरेन सेटलमेंट, ये सारा वीनस देगा। अब मान लीजिए वो अपनी जगह पे रह के एक रेपुटेटेड कंपनी में, रेपुटेटेड एक प्रोफाइल पे अच्छी हैंडसम 6 फिगर 7 फिगर सैलरी भी अर्न कर रहा है, बट वो उसे ग्रोथ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसका फेस कुछ और चल रहा है। अब इसमें रेमेडी पार्ट ये आता है कि अगर उस पर्सन को ये आइडेंटिफाई हो गया है कि जो है वो सही है, तो उस पर्सन को उस प्लैनेट को कंट्रोल करना चाहिए जो उसे दूसरी जगह पे अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अगर पर्सन को ये लगता है कि जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वही सही है, और मैंने किसी सीनियर से, पेरेंट्स से, फैमिली से, किसी एस्ट्रोलॉजर से इस चीज़ को अप्रूव भी करा लिया है, तो उसे उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए उसका रेमेडी करना चाहिए। राल किताब के अंदर जो रेमेडीज होती हैं, एक पर्टिकुलर प्लैनेट को सुलाने के लिए भी होती है, यानी उसे डीएक्टिवेट करने के लिए भी होती है, उसे एक्टिव करने के लिए भी होती है। अब अगर आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको एक डिफरेंट रेमेडी करना है। वो आपको चीज़ परेशान कर रही है, उसे आपको डीएक्टिवेट करना है, तो फिर आपको उसके लिए दूसरी रेमेडी करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को क्या करवाना चाह रहे हैं, उससे उसको एक्टिव करवाना चाह रहे हैं या उसे डीएक्टिवेट करना है, जिसको हम बोलते हैं लाल किताब के अंदर सोया हुआ ग्रह, यानी उसे डीएक्टिवेट कर दो, उसे स्लीपिंग पोजीशन में रहने दो। तो अगर कोई ग्रह आपका ऑलरेडी सोया हुआ है तो उसे जगा दो, उसे एक्टिव कर दो। सो उसके अकॉर्डिंग लाल किताब जो है वर्क करती है। सो यू हैव टू पर्सनलाइज दिस प्लानिटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू योर विल, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम प्लैनेट्स। अगर हम प्लैनेट्स को हम बोल रहे हैं कि अभी के लिए डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो आरंट वी इम्पैक्टिंग अदर एरियाज ऑफ लाइफ? जैसे कि लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे रजत जी, मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे मिलियनेयर बनना है, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत खुश रहूंगा या रहूंगी। तो आप देखते हो और बताते हो कि इसको डीएक्टिवेट करना होगा, लेकिन ये डीएक्टिवेट करके इसकी इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने प्लैनेट ही डीएक्टिवेट कर दिया, मेरी सोच तो ऐसी ही जाएगी ना कि जो एरिया आप डीएक्टिवेट कर रहे हो उसको तो इम्पैक्ट ही होगा ना। एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक प्लेनेट मल्टीपल चीज को बताता है। अब अगर मैंने उसका एक मनी जोन को सैचुरेटेड कर दिया, उसको उसको मिनिमाइज कर दिया, तो इट मीन्स मैं एंटायर मैटेरियलिस्टिक जो उसकी एक डिजायर्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। नॉट ओनली मनी, इट कैन बी रिलेशंस, इट कैन बी एनी डिजायर रिलेटिंग टू कार, बड़ा घर, वो सब मिनिमाइज कर रहा हूँ। और ये मिनिमाइज करने से क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी लाइफ को एक तरह से उसकी लाइफ में से गोल्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, हायर गोल्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब वो क्या हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड
इफ समवन इज सेटिस्फाइड, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा। अगर मेरे पास आज की डेट में बैंक बैलेंस मेरा 100 करोड़ है, आज से 1 महीने पहले मेरी 1000 करोड़ तक पहुँचने की डिज़ायर्स थी। अब मैंने उस डिज़ायर्स को सैचुरेट कर लिया है, तो मैं 100 करोड़ पे स्टेबल हो जाऊँगा। मैं अपनी लाइफ़ को मान लूँगा कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे लाइफ़ में चाहिए था। मैं उस 1000 करोड़ के लिए जो एफर्ट्स डाल रहा था, वो एफर्ट्स मैं करना बंद कर दूँगा, क्योंकि मैंने उस प्लैनेट को स्टॉप कर दिया। तो देखिए, अब सेम चीज़ है, अगर आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, उसकी कोई रिएक्शन तो होगी ही होगी। इसी तरह रेमेडीज़ है, 2 ही चीज़ हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर लीजिए, जिसको कहते हैं अपने दोषास को आप अपने कर्मा से काट लीजिए। और एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी दोष को रेमेडीज़ से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में उस दोष को दोबारा से फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपने उसे उसका पेन तो सफ़र ही नहीं किया ना। दोष का मतलब ही यही था कि कुंडली जो होती है वो शरीर की नहीं बनी जाती। एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है वो आत्मा की बनी जाती है। बॉडी टू बॉडी जब ट्रैवल करती है तो उस चीज़ की कुंडली होती है। दैट इज़ व्हाई जब आप कोई भी हॉरोस्कोप देखेंगे उसमें एक पार्ट होता है विंशोत्तरी दशा। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जन्म 0 से एज स्टार्ट हुई है, तो वो दशा भी तो हमेशा स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट होनी चाहिए। बट आप हमेशा ऑल ओवर वर्ल्ड किसी की भी हॉरोस्कोप देख लीजिए, वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। वो ऐसे स्टार्ट होती है कि कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू रह गई थी और वहीं से रिज्यूम हुई है। इट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी भी ये बिलीव करती है कि जो हमारे प्रीवियस बर्थ कर्मास थे वही आगे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, नथिंग एल्स। एंड दैट इज वाई कई लोग बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका फ्यूचर डिसाइड करना कुंडली के बेस पे गलत है, क्योंकि अभी तो उसने कोई कर्माज ही नहीं गए। और दूसरी साइड भागवत गीता कहती है जब आप कर्मा करोगे, एक्शंस करोगे, तभी तो आपको फल मिलेगा। दोनों चीजें सेम ही है, क्योंकि कुंडली आपके प्रीवियस कर्मास पे बनी है, वो भी अपना वही लेसन दोहराती है जो भागवत गीता में बोला गया है। दिस इज जस्ट अ सर्कल, जो आपको तभी उस सर्कल से निकल पाएंगे, उस बर्थ साइकिल से तभी आप निकल पाएंगे जो जितने भी आपको पेन सफ़र कर ले, किसी रेमेडीज या किसी भी सब्स्टिट्यूट में ना जाए। सो सफ़र कर लेंगे तो आप ये बर्थ साइकिल से निकल जाएंगे।